सिचुएशन हमारे सामने है, हम पढ़ना चाह रहे हैं कोलिजन विथ हेवियर पार्टिकल। जब कोई लाइट पार्टिकल जाके किसी हेवी पार्टिकल से टकराए, जैसे तुम गए गुस्से में अपना सर दीवार पे मार दिया, दीवार का क्या बिगड़ेगा? अरे यार कुछ ना कुछ तो बिगड़ा होगा, यार कुछ तो बिगड़ा होगा यार, कुछ नहीं बिगड़ा होगा? सोचो, कुछ ना कुछ तो बिगड़ा होगा, लेकिन इतना कम बिगड़ा कि दिखा नहीं, दिखा इधर, खुद में दिखा उसमें नहीं दिखा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बिगड़ा होगा। दीवार को तुम थोड़ा ना थोड़ा जरूर हिला दिए होगे यार, कुछ तो डिस्प्लेस कर दिया होगा तुमने कुछ तो वेलोसिटी जरूर दी होगी। अरे 0.00000 सुबह तक जीरो बोलते बोलते 1 मीटर पर सेकेंड तो जरूर कर दिया होगा तुमने। इसका मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि टक्कर के बाद भी दीवार उसी तरीके से रेस्ट पे है, यू कांट से दैट। अब तुम उल्टा सोचो, सपोज करो यहाँ से कोई ट्रक आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, तर, और तुमने एक बॉल लिया या फिर पत्थर लिया 5 मीटर पर सेकेंड से खींच दिया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, सोच के प्रैक्टिकली, कि क्या कोलिजन के बाद ट्रक की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी क्या? यार थोड़ी तो कम होगी। सामने से आ रहा था, अरे मेरे से नहीं रुक पाया, लेकिन मैंने कुछ तो डिस्टर्ब किया होगा। 11.999999 कुछ तो हिला दिया इसको। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो नहीं लगा पाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर पका दिया है, कुछ तो डिस्टर्ब किया है। हाँ, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तब तो 12 भी लिखेंगे ना यार, ट्रक की वेलोसिटी कौन सॉल्व करने जाए इतनी मेहनत। लेकिन एक बात तय है कि जब इस तरह का सिचुएशन बन के आए, जब कोई लाइट बॉडी किसी हेवी बॉडी से टकरा रही है दोस्त, तो उस कंडीशन में आफ्टर द कोलिजन इस ट्रक की वेलोसिटी को सही मायने में यू कांट से 12, कुछ तो डिस्टर्ब जरूर किया होगा इसने, है कि नहीं? हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 12 लेके काम चला सकते हैं। तो मैंने बहुत आपको प्रिसाइज बात बोली, तो तुमको मैं क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस तरह के सिचुएशन में यू डोंट हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या यूज करोगे फिर? ई मैकेनिकल एनर्जी की तो बात ही नहीं, क्योंकि हाइट का चेंज नहीं हो रहा। यू हैव टू यूज ई। तो तुम क्या करोगे? सीधा सीधा ई का कॉन्सेप्ट लगाओगे और तुमको मजा आ जाएगा। तो क्या सीखा हमने कि जब कोई लाइट बॉडी अपने औकात से बहुत ज़्यादा भारी बॉडी से टकराए, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ई का यूज़ करना चाहिए, ई का यूज़ करना चाहिए। तो भैया ई का यूज़ करना चाहिए। ओके, ट्रक बनाओ, ये टोरोको ट्रक। लेकिन ईमानदारी से बताओ, न्यूमेरिकली की तो इसको 12 भी लिख दूंगा ना यार, न्यूमेरिकली तो 12 भी लिख दूंगा। ट्रक की स्पीड न्यूमेरिकली 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 2 नंबर बॉडी, ट्रक का नाम 2 नंबर दिया है, दिस इज ट्रक, लग नहीं रहा होगा लेकिन यही है। और ये है बॉल। यार कोलिजन के बाद इस बॉल का क्या हाल है? कोलिजन के बाद इस बॉल का क्या हाल है? कितनी होगी वेलोसिटी? किधर? वेलोसिटी बोलने का मतलब है कि मैं तुमसे डायरेक्शन सहित पूछ रहा हूँ। क्या है अभी कहना मुश्किल है, हमको नहीं पता, हम क्यों रिस्क लें? क्या है कहना मुश्किल है, हमको क्या पता, हम क्यों रिस्क लें? अपने मन से मान लेते हैं कुछ भी, जो आना होगा प्लस माइनस आ जाएगा। तो हमने अपने मन से माना कि कोलिजन के बाद इसकी स्पीड इधर ही है और वो v है। यू हैव जस्ट एज्यूम इट v, जो होना होगा आ जाएगा। दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 1। मानते हो क्या? अब ईमानदारी से बता दो मुझे 2-3 चीज़, u1 बता दो, u2 बता दो, v1 बता दो, v2 बता दो। इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव। इतना सोच के इतना चीज़ बता देने का काम बन जाएगा। कहाँ गया भैया? इधर है। u1 बता दो, कितना लिखूँ? प्लस माइनस बोल लेते हैं, हाँ +5। u2 बता दो -12। v1 बता दो, लिख देते हैं प्लस का भी, जो आना होगा होगा, इसको लिख दो प्लस का भी। अब v2 बता दो -12 भैया, -12। अब लगा दो ई को पहचानते हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 - v1 अपॉन u1 - u2। अब बता दो ई की वैल्यू क्या आ रही है?
सोचो, करो, देखो क्या आ रहा है। अब कोलिजन के बारे में सुन लेना। कोलिजन के बारे में इसने क्या कहा है? इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन इलास्टिक है, ये मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन कहेगा कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन हमारा इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन होते ही मन खुश हो जाना चाहिए। ई की वैल्यू को यू कैन सिंपली पुट क्या? 1, कीप इट हियर 1। अब बाकी डाटा पुट करो, मुझे बता दो कि ट्रक की स्पीड कितनी आ रही है, ट्रक की वेलोसिटी कितनी आ रही है। ट्रक के बारे में बता दो क्या हाल रहेगा। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। लिखें साथ साथ, चलो v2 बता दो। v2 लिखा हुआ हमने, माइनस का 12, माइनस v1 बता दो, प्लस का v अपॉन u1 बता दो, ओहो u1 प्लस का 5, अच्छा माइनस u2 बता दो, माइनस का 12, माइनस का 12। बढ़िया है। तो क्या लिखा हुआ? माइनस का 12 माइनस का v अपॉन 17, अपॉन 17। तो बता दो v की वैल्यू कितनी आ रही है? -29। ये है v की वैल्यू, और v हमारा बन के आ रहा है माइनस का 29 मीटर पर सेकेंड। ये v क्या है भैया? ये v है आफ्टर द कोलिजन बॉल की वेलोसिटी। कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी है। ये माइनस का मतलब क्या है? पीछे की तरफ। बॉल की वेलोसिटी इस तरफ, यानी कि बॉल का इधर जाना संभव ही नहीं है, बॉल तो पीछे आया। कितने से आया? 29 मीटर पर सेकेंड से। ये है, कब की बात होती है ये? जब कोई लाइट बॉडी किसी हेवी बॉडी से टकराए। तो तरीका समझ लो। सबसे पहली बात, ये तो अच्छा हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा नहीं। अच्छा ही हुआ, एक स्टेप बच गया और क्या इसमें। तो तुम सीधा सीधा ई का यूज़ करोगे, फटाफट डायग्राम बनाओगे, साइन डिसाइड कर लोगे, मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सही है? अच्छा, इसको समझने के लिए ये तो चलो डाटा दे रखा था, मिटा दूँ क्या इसको? कभी कभी डाटा नहीं भी देते हैं, कभी कभी डाटा देते भी नहीं हैं, तो इसको मिटा के थोड़ा सा अलग स्टाइल से इसको समझते हैं। सेपरेशन और चेंज अलग अलग होता है भैया। सेपरेशन मतलब होता है गैप, सेपरेशन मतलब होता है गैप। चलो एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो, लिखो कंसीडर अ बॉल। सवाल से अच्छा सिचुएशन लिख लो, लिखो सिचुएशन। कंसीडर अ बॉल, कंसीडर अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। Consider a ball drop from certain height such that just before striking the floor, its speed is u. Its speed is u. बेसिक लेते हैं, कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। Its speed is u, and just after striking the floor, its speed becomes v. Its speed becomes v. Now find the relation between v and u. ऐसी डिस्कस करना चाहते हैं कुछ बढ़िया। देखो क्या है मामला, कुछ मत करो, इधर देखो भाई, सब लोग देखें इधर। यह है फ्लोर, टकराने से पहले की स्थिति यहाँ बनाऊंगा और टकराने से बाद की स्थिति यहाँ बनाऊंगा। टकराने से पहले की स्थिति ये और टकराने के बाद की स्थिति ये। अब देखना, बॉल को तुम कहीं से भी गिराओ, अपने को किस वेलोसिटी से मतलब होता है? जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। गिराओ कहीं भी से मैटर नहीं है, अपने को तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग क्या है वेलोसिटी, इससे मतलब है। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी नीचे की तरफ, उसका नाम इसने दिया है कितना? u। और ये रहा तुम्हारा फ्लोर, दिस इज द फ्लोर, ये है फ्लोर। ओके, क्या फ्लोर को हम एज अ बॉडी मान सकते हैं क्या? पहली बॉडी हो गई बॉल, दूसरी बॉडी फ्लोर। तो हम ऐसा कर लेते हैं,
कि हमने बॉल का नाम बॉडी नंबर 1 दे दिया और फ्लोर का नाम बॉडी नंबर 2 दे दिया। ये मान रहे हो क्या? सोचो सोचो सोचो। अब देखो टकराने के बाद की स्थिति समझो। टकराने के बाद इस बॉल की हालत ऐसी है कि बॉल जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसकी स्पीड है v। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ u1 क्या है, v1 क्या है, u2 क्या है और v2 क्या है। इतना चीज़ लिख लेने का। बताओ 1 से हमने, देखो ध्यान से देखना, 1 मतलब मैं बॉल कहना चाहता हूँ और 2 मतलब मैं फ्लोर कहना चाहता हूँ। इसको लिख के साइड कर लो। अब बताओ u1 टकराने से ठीक पहले किसकी वेलोसिटी, बॉल की, तो क्या लिखूंगा, माइनस का u, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन तो फिक्स करना पड़ेगा। तो तुमने इसकी वैल्यू को माइनस का u कहा, u1 को। अब v1 मतलब 1 की फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोलिजन के बाद 1 की वेलोसिटी, उसको तुम क्या कहोगे, प्लस का v। और फ्लोर तो बड़ा अच्छा है। हाँ फ्लोर की बात कर रहा हूँ ना, फ्लोर तो बड़ा अच्छा है। फ्लोर है 2 नंबर, फ्लोर तो पहले भी रेस्ट पे था और फ्लोर तो बाद में भी रेस्ट पे है। तो 2 से हमने किसको दिखाया है, फ्लोर को। u मतलब इनिशियल, तो u2 मतलब फ्लोर की बात करो इनिशियल, तो फ्लोर इनिशियली रेस्ट पे। 2 से हमने दिखाया फ्लोर को। अब v मतलब फाइनल, फ्लोर की बात करो फाइनल, फ्लोर फाइनल भी रेस्ट पे। फ्लोर को क्या बिगड़ेगा, इसको बॉल को टकराओ वापस, और फ्लोर अपनी जगह पे। फ्लोर ही हिल जाता तो भूकंप आना कहते हैं उसको भाई साहब, समझ रहे हैं। अब देखो, अब इतना करने के बाद हम e की बात करें तो क्या सोच सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो हम उसको बोलेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। e को 0 लिख दूं, यस क्या गोली मार दूंगा, e 0 कैसे होगा। e को कुछ नहीं कर सकते, e इज e, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। कुछ नहीं दिया ना कोलिजन के बारे में, तो यहाँ e को आप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे कहीं मैंने नहीं दिया इलास्टिक है, इलास्टिक है, चिपक गया दुनिया जहान, कुछ नहीं। तो यू हैव टू कीप e इज सिंपली e इक्वल्स टू v2 क्या लिखोगे 0, v1 क्या लिखोगे, v1 क्या लिखोगे प्लस का v, ये लिखोगे प्लस का v, अपॉन u1 क्या लिखोगे माइनस का u, और माइनस u2 क्या लिखोगे 0। ओहो क्या फ़ायदा हुआ, देखो तो क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ कि v की वैल्यू आ गई EU। देखो v की वैल्यू आ गई EU, EU EU ऐसा, v की वैल्यू आ गई EU, v की वैल्यू EU। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है दोस्त, अब देखना मेरा सेंटेंस, मैंने इस पर ध्यान देना। बॉडी आई कितने से थी, U से, गई कितने से EU से। बॉडी आई 10 से, वापस कितने से जाएगी 10E से। बॉडी आएगी 5 से, जाएगी कितने से 5E से। मतलब ये तो वापस जाने की है कोलिजन के बाद। बॉडी 5 से आएगी 5E से जाएगी, बॉडी 10 से आएगी तो 10E से जाएगी, बॉडी U से जाएगी तो UE से जाएगी। मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद बॉडी की वेलोसिटी E टाइम्स बढ़ जाती है, E टाइम्स। 5 से लेके आओगे तो 5E से जाएगी, 10 से लेके आओगे तो 10E से जाएगी। समझ रहे हो क्या, ये तुम अगर ध्यान रख लो तुमको मज़ा आ जाएगा। ये तुम याद रख लो, याद क्या रखना है, तूफान थोड़ी है। बॉडी को एक दो फोटो बना दो ना, ऐसे ऐसे फटाफट ऐसे टाइम पास कर दो। ये बॉडी है ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर आई और 10 मीटर पर सेकेंड से टकराई, तो बताओ ईमानदारी से जाएगी कितने से 10E से, 10E से जाएगी। एक दो फोटो बना दिया, अरे जितने से भी लाओगे उसके E टाइम से बॉडी वापस जाएगी। ये इसकी पहचान है। ऐसा कब हो पाया, जब हमने बहुत हेवी बॉडी से टकराए हैं और ये हेवी बॉडी एकदम रेस्ट पे है, अडिग, तब ऐसा हुआ है। बॉल और फ्लोर की टक्कर है।
दो आइडेंटिकल मास का टक्कर नहीं है, दो कंपेरेबल मास का टक्कर नहीं है। जिस बॉडी से टकराया है वो बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी और बॉडी बाद में भी रेस्ट पे है, देख लो, तब ऐसी बात हो रही है। इसका मतलब कहाँ यूज़ कर सकता हूँ इस सवाल को, जब बॉल को फ्लोर से टकराएंगे और बार बार वो कहेगा रीबाउंड, टप्पा खाना, टप्पा खाने वाले सवाल, जो टप 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 टप्पा खाने वाले सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं। एक टप्पे पे मान लो 5 से आया, उछलेगा कितने से, 5 ही से, सुन लेना। अब मान लो मैं 5 ही से गिरा रहा हूँ, 5 ई से टकराया, कितने से उछलेगा, 5e इंटू ई, 5e स्क्वायर। अरे गड़बड़ा मत दो, इसमें दो ही क्यों सर, ई का तो कोई, ई मल्टीप्लाई होता है, ई का कोई वैल्यू तो नहीं है ना सर, ई अपने आप में एक वैल्यू है, ई से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब टकराने के बाद बॉडी की वेलोसिटी ई टाइम्स बढ़ रही है। दिस इज द कंक्लूजन। सही है।